आप लोग कभी जेल गए? मैं तो बहुत बार गया हूं। हाँ, भर्ती होने के लिए नहीं, प्रवचन देने के लिए। हमने वहां पे 25 कैदी देखे, तो हमने उनको देख के कहा कि तुम लोग दुखी हो? ऑटोमेटिक निकल गया। वो सब एक स्वर में बोलने लग गए, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। हमने कहा वेरी गुड। तो कहा ये तो हमारे घाव में नमक डाल रहे हैं। हमने कहा भाई देखो, जेल खाने का लक्ष्य ही क्या है? यही तो है कि व्यक्ति को वहां पे कष्ट मिले ताकि वो बाहर निकलने की सोचे। तो इसी प्रकार से ये जो माया का संसार है, ये भगवान की बनाई हुई जेल है। अब यहां पर अगर हम जीव सुखी हो जाएं, तो फिर भगवान की आवश्यकता ही न पड़े। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 7वां श्लोक। सर्वभूतानि कौन्तेय, सर्वभूतानि कौन्तेय, प्रकृतिं यान्ति मामकाम्, प्रकृतिं यान्ति मामकाम्, कल्पक्षये पुनस्तानि, कल्पक्षये पुनस्तानि, कल्पादौ विसृजाम्यहम्, कल्पादौ विसृजाम्यहम्। देखिए, फैक्ट में भगवान संसार को बनाता ही नहीं है। क्या मतलब बनाता नहीं है? तो फिर क्या नेचर से बन जाता है? नेचर से भी नहीं बनता। तो क्या ये संसार सदा बना बनाया है? ऐसा भी नहीं। फिर भगवान का एक नाम है सृष्टिकर्ता। ये सृज धातु से बना है। तो सृज धातु का अर्थ बनाना नहीं होता है। सृज धातु का मतलब होता है छोड़ना। छोड़ना, जैसे मान लो एक बच्चे ने हाथ में मक्खी पकड़ ली, वो अपने क्लास फेलो को कहता मैं एक जादू दिखाऊं? हाँ दिखाओ, मैं अपने हाथ से मक्खी बना लूंगा। बड़ा आया बनाने वाला, बना के दिखा। उसने हाथ खोला और यहां से मक्खी उड़ गई। उसने कहा देखो मैंने मक्खी बनाई थी। दोस्त कहता है बनाई नहीं थी, छोड़ी थी। तुमने मक्खी को पकड़ा हुआ था बंद मुट्ठी में, और जब मुट्ठी खुली वो मक्खी जो अंदर थी वो बाहर उड़ गई। इसलिए ये मत कहो मैंने मक्खी बनाई, ऐसे कहो मैंने मक्खी को छोड़ा। इसी प्रकार से सृज धातु से बना शब्द सृष्टिकर्ता, इसका मतलब भगवान संसार को बनाता नहीं है, छोड़ देता है। क्या मतलब? मतलब जब महाप्रलय होता है तो संसार भगवान के अंदर लीन रहता है। सुप्त रूप में माया शक्ति प्रकृति के रूप में भगवान के महोदर में रहती। महाउदर, इतना बड़ा पेट की अनंत ब्रह्मांड उसमें समाये हुए। और जब भगवान सृष्टि करते हैं उसको छोड़ देते हैं, तो प्रकृति से महान, महान से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्रा, पंचतन मात्रा से पंच महाभूत, और ये सारे का सारा संसार प्रकट हो जाता।
तो भगवान छोड़ देते हैं, सृष्टि हो जाती है, फिर अपने अंदर लीन कर लेते हैं, प्रलय हो जाता, फिर छोड़ देते हैं, फिर सृष्टि हो जाती है, फिर अंदर लीन कर लेते हैं, फिर प्रलय हो जाता है। ये सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय का क्रम चल रहा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट बिलीव इन क्रिएशन, विच मीन्स मेकिंग नथिंग आउट ऑफ समथिंग। हमारे वैदिक फिलॉसफी में क्रिएशन कोई नई चीज बनाने वाली बात नहीं है, वो सब शक्ति पहले थी, केवल उसको छोड़ दिया जाता। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये चक्कर चलता है, ये जो सृष्टि है ना, इससे पहले महाप्रलय था, उससे पहले फिर सृष्टि थी, उससे पहले भी प्रलय था, उससे पहले फिर सृष्टि थी, उससे पहले फिर प्रलय था। जैसे क्रिकेट का एक तो 2020 मैच होता है, और एक वनडे इंटरनेशनल होता है, और एक टेस्ट मैच जो आजकल थोड़ा आउट ऑफ फैशन हो रहा है। तो टेस्ट मैच 5 दिन के लिए चलता है। सुबह 10 बजे प्रारंभ हुआ, शाम को 5 बजे ख़त्म हो गया। फिर अगले दिन 10 बजे प्रारंभ हुआ, फिर ख़त्म हो गया। फिर 10 बजे प्रारंभ हुआ, फिर 5 बजे ख़त्म हो गया। तो ऐसे ही महाप्रलय से जो पहले सृष्टि थी, तब भी हम लोग थे। ये माया शक्ति जो है ना, ये भगवान की शक्ति है, और हम सब जीव भी भगवान की शक्ति हैं। हम उत्कृष्ट शक्ति हैं, अपरेयमितस्त्वन्याम, और माया निकृष्ट शक्ति है। लेकिन हम भी भगवान की शक्ति हैं, और माया भी भगवान की शक्ति है। तो जब से शक्तिमान है, तब से उसकी शक्तियां भी हैं। जब से अग्नि है, तब से उसका प्रकाश और उसकी दाहकत्व शक्ति। ये अग्नि कब से जल रही है जी? ये इसको अब ये तो 5 साल से यहाँ पर हम दीप जलाए हुए, और इसका प्रकाश कब से है? 3 साल पहले प्रकाश आया। ऐसा थोड़ी हो सकता। जब से अग्नि है, तब से उसका प्रकाश, उसकी दाहकत्व शक्ति। तो जब से शक्तिमान, तब से शक्ति। शक्तिमान है भगवान, उसकी शक्ति है माया शक्ति। जब से भगवान है, तब से माया शक्ति है। भगवान नित्य है, अनादि है, माया शक्ति भी अनादि है। भगवान कोई नई माया नहीं बनाता है, वो अनादि शक्ति सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय करती चली जाती। तो हम जीव यहां पर क्यों हैं? देखिए, भगवान के संसार में विभिन्न कंपार्टमेंट्स हैं। ये भगवान की माया शक्ति की सृष्टि है। भगवान की योग माया शक्ति की सृष्टि अलग है। वो दिव्य वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत लोक। अब जो जीव जिस कक्षा का अधिकारी है, वो जहां के लिए क्वालिफाई करता है, वो भगवान उसको वहां डाल देते हैं। तो हम सब जीव जो भगवान की ओर पीठ किए हुए हैं, जो भगवान से विमुख हैं, भगवान हमको ये माया शक्ति के बने हुए संसार में डाले हुए। चलो, जैसे अहमदाबाद में भी एक जेल खाना है। अब आप कहें साहब अहमदाबाद में जेल खाना क्यों बनाए? केवल सैटेलाइट के जैसा अकोमोडेशन होना चाहिए था पूरे अहमदाबाद में।
हाजी ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोग हैं जो जेल खाने के लिए क्वालिफाई करते हैं, इसलिए उसको बनाया जाता। इसी प्रकार से भगवान की सृष्टि का 3/4 दिव्य लोक, 1/4 माया के ब्रह्मांड। तो जो जीव भगवान से विमुख होते हैं वे माया में पड़े होते हैं। अब अगर कोई जेल खाने में जाए और कहे ये जेल में परेशानी क्यों है, अरे भी जेल खाने का तो लक्ष्य ही ये है। जेल में अगर सुविधा ज्यादा हो जाएगी ना तो कोई जेल से बाहर ही नहीं जाना चाहेगा, और बाय चांस चला भी गया तो व्यवस्था कर देगा कि वापस गवर्नमेंट उसको वहीं डाल दे। आप लोग कभी जेल गए? मैं तो बहुत बार गया हूं। हाँ, भर्ती होने के लिए नहीं, प्रवचन देने के लिए। तो पहली बार 28 साल पहले जब मैं जेल गया, जेलर आता था सुनने। उड़ीसा का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स था, तो जेलर प्रवचन सुनने आता था। उसने कहा स्वामी जी आप जेल चलिए। तो हमने कहा ठीक है, अब तुम्हारा निवेदन है, जाते हैं। तो पहला एक्सपीरियंस, हमने वहाँ पे 25 कैदी देखे। हमको समझ में नहीं आया इनको क्या बोलें। तो हमने उनको देख के कहा कि तुम लोग दुखी हो, ऑटोमेटिक निकल गया। वो सब एक स्वर में बोलने लग गए, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। हमने कहा वेरी गुड। उन्होंने सोचा स्वामी जी तो धार्मिक व्यक्ति हैं, शायद उनसे कुछ सहानुभूति मिल जाएगी। तो ये बोल रहे थे, अपने कष्ट को व्यक्त कर रहे थे, और हमारे मुंह से निकल गया वेरी गुड। तो इन्होंने कहा ये तो हमारे घाव में नमक डाल रहे हैं। हमने कहा भाई देखो, जेल खाने का लक्ष्य ही क्या है? यही तो है कि व्यक्ति को वहां पे कष्ट मिले ताकि वो बाहर निकलने की सोचे। तो इसी प्रकार से ये जो माया का संसार है ये भगवान की बनाई हुई जेल है। अब यहां पर अगर हम जीव सुखी हो जाए तो फिर भगवान की आवश्यकता ही न पड़े। फिर हम लोग कहें भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। लेकिन जब यहाँ पे हमको परेशानी मिलती है, दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, तब व्यक्ति को वैराग्य होता है। अरे भाई वो जो बाबा जी कह रहे थे ना, एक भगवान होता है, वही ठीक होगा। तो इसीलिए हमें भगवान को दोष नहीं देना है, हमको स्वयं सोचना है कि हम यहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं, हम यहाँ से निकलने का प्रयत्न करें। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।